भी वहाँ पे कुकृत्य हुआ, मुझे लगता है ये झूठ बोलने का कार्य लोग कर रहे हैं। जो संगठन के लोग हैं, इन्होंने वहाँ की, ये भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन के लोग हैं जिन्होंने वहाँ का शुद्धिकरण किया, वहाँ पूजा अर्चना की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जिस मंच से जनसभा को संबोधित करने का कार्य किया था, मानवता को तार तार करने वाला ये कृत्य है। और जाति प्रथा, जाति पात, छुआछूत की जो भावना है, जो कि सालों से इस देश को जो है गर्त में ले जाने का कार्य करती रही, उसको किसी तरीके से खत्म करने का कार्य किया गया। और आज फिर आप सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, समाज को बांटने के लिए उस कुरीति को यहाँ पे फिर से लेके आ रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? जब से ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, भाजपा कह रही है हमें इससे मतलब नहीं, हमें पता नहीं कौन है। अरे भाई, कोई नहीं है आपको, अगर आपके संगठन के लोग, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों आप प्रदेश के जनता के और उस तबके के लोग, दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके जो भावना है, जो आहत हुई है, जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट हो सकती है, समाज जो है वो बट रहा है, आपके प्रदेश में दिक्कतें हो सकती हैं, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इन्हीं के लोग हैं, ये समाज को बांटना चाहते हैं, ये दलितों का सम्मान नहीं करते। यही वजह है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान नहीं करते ये लोग। इन्होंने हिंदू कोड बिल पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पुतले दहन करने का कार्य किया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि देश की महिलाओं के लिए कोई नियम बनाए, कोई कानून बनाए, एक दलित व्यक्ति बनाए। तो बिल्कुल आप अपना पल्ला ना झाड़िए, अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो कार्रवाई करिए। और बड़े दुख की बात है खड़गे जी को ये मुद्दा खुद उठाना पड़ा। सोचिए उस व्यक्ति के मन पे क्या बीत रही होगी, कितनी पीड़ा हो रही होगी कि वो जिस जगह से गया उस जगह को शुद्ध करना पड़ा। ऐसा उसमें क्या है? तो बड़ी शर्म की बात है और बड़ी पीड़ा की बात है ये, और मानवता को तार तार करने का कृत्य है ये। देखिए, आज कांग्रेस अपनी जमीन को लगातार खोते जा रही है। आज जनता का आकर्षण भी निरंतर कांग्रेस की ओर कम होती रहा है, और इसके कारण से कांग्रेस समय समय पर अनेक प्रकार के झूठे नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है। और जो हल्द्वानी का प्रकरण हुआ था, जहां उनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, और उसके जाने के बाद भी कांग्रेस ने वही काम किया जो वो बार बार करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने अथवा किसी भी कार्यकर्ता ने वहां पर कोई भी शुद्धिकरण का कार्यक्रम नहीं किया। ये कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कांग्रेस प्रयास कर रही है। हम समझते हैं कि जनता उनको एक माकूल इसका जवाब देगी, और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से नेगेटिव वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसका असर स्वयं कांग्रेस के ऊपर पड़ेगा। वैसे लेकिन ये सही था जो ये सब चीजें हुई है? देखिए, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी शुद्धिकरण का कार्यक्रम वहां पर नहीं किया। एक जानकारी में आया है कि कुछ संगठनों ने वहां पर, जब इन्होंने कोई एक धर्म विशेष के नारे लगाए तो उसके विरोध में उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम किया, लेकिन हमारा इस कार्यक्रम से कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग सामाजिक समरसता के पुजारी, पंचनिष्ठाओं के आधार पर जब हमारी पार्टी खड़ी थी, तब से लेकर के आज तक हम निरंतर इस दिशा में चल रहे हैं। आज जब कांग्रेस अपने जातियों में बटी हुई है, क्षेत्र में बटी है, परिवार में बटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि हम देश में अगर हम 4 आधार पर विकास करेंगे, वो है उसका युवा, वो है उसका गरीब, वो है उसकी नारी, और वो है उसकी महिला। तो हम जब इतने व्यापक सोच लेकर के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में लगे हैं, तो कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है, इस प्रकार के दुष्प्रचार को कर रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।